Easy English. नमस्कार। तो कैसे हम वेलकम टू इजी इंग्लिश, द फर्स्ट चैनल ऑन यूट्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट चैनल ऑन यूट्यूब क्यों कहा? कि देखिए, मोस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल्स क्या करते हैं, कभी आपको जीएनडी सिखा दिया, कभी पैसिव वाइज, कभी एक्टिव वाइज, कभी ये कभी वो कभी वो। कोई भी आपको सिस्टमेटिकली ढंग से इंग्लिश नहीं सिखाता। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना हम फिर सिस्टमेटिकली ढंग से आपको सिखाए। ये वीडियो नंबर है 29। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब सभी वीडियो देखकर तो आप मोस्ट ऑफ इंग्लिश सीख चुके हैं। आपको पता चल चुका है कि एक्टिव वाइज क्या होते हैं, पैसिव वाइज क्या होते हैं, टेंसेस को कैसे यूज करें। आज अब हम स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, तो आज हम स्ट्रक्चर्स करेंगे। फिफ्थ स्ट्रक्चर, देखिए ये जो स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर में बताया था, कोई भी आप स्ट्रक्चर कीजिए, सबसे पहले आप देखिए कि इसके पीछे क्या भावना काम कर रही है और उसके लिए शब्द क्या है। भावना के बारे में आज मैं इस स्ट्रक्चर में बताता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में हिंदी में अगर आप किसी को सलाह देते हैं, इसकी भावना क्या है? सलाह देने के लिए। सलाह देने के लिए किसी को भी आप सलाह देते हैं, तो आप बताइए हिंदी में आप कैसे बोलते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए आपका एक दोस्त है अमन, और वो बीमार हो गया। अब उसको आपको डॉक्टर के पास जाने की सलाह देनी है। मुझे थोड़ी हंसी इसलिए निकल रही है, अमन मेरे सामने बैठा है, ठीक है, मिस्टर अमन शर्मा। ओके, तो आपने उसको सलाह देनी है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो आप हिंदी में कैसे बोलोगे? सोचिए सोचिए, मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चाहिए शब्द इसी हिंदी में किसी भी लास्ट सेंटेंस के लास्ट में लगता है, तो इसका मतलब आप किसी को सलाह दे रहे हैं। मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। घर में भी हमें कई बार हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं, और सबसे ज्यादा स्कूल में आपको बोलते हैं टीचर्स, तुम्हें पढ़ना चाहिए। घर पे भी मम्मी पापा तुम्हें पढ़ना चाहिए बोलते हैं ना, ऐसे। तो इसकी इंग्लिश बनाते कैसे हैं? इसकी इंग्लिश हम शुड का यूज करते हैं, चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट है अफर्मेटिव, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखिए मैं आपको, हम ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं आपको ये बताऊंगा शुड के कितने यूज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज करने चाहिए। सीधी बात, नो बकवास, सिंपल सी बात कह रहा हूं। किसी को सलाह देनी है, चाहिए यूज कीजिए और शुड लगाइए, सिंपल बात। तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या बनेगी? यू शुड गो टू डॉक्टर। पास के लिए टू आ गया, पास की इंग्लिश बन गई। सेकेंड है नेगेटिव, सब्जेक्ट शुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी सलाह नहीं दे रहे भी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो तब भी आ जाएगा। जैसे टीचर्स आपको ज्यादातर क्या बोलते हैं, तुम्हें शरारत नहीं करनी चाहिए, या घर वाले तुम आपको बोल देते हैं तुम्हें खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। कुछ भी आपको इस तरह की सलाह मिल सकती है, तो क्या आ जाएगा? अच्छा, जरूरी नहीं कि तुम्हें आए, कुछ भी आ सकता है। आप अपने आप को भी सलाह दे सकते हो, जैसे मुझे पार्क में नहीं जाना चाहिए। मान लो हम ये बोले, तो क्या बोले? आई शुड नॉट गो टू पार्क। थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, हमें पता है कि किसी भी टाइप का इंटेरोगेटिव यूज करना है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो शुड को हम बाहर निकाल लेंगे। शुड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना है। तो क्या है? क्या उन्हें फुटबॉल खेलनी चाहिए? खेलनी चाहिए। अच्छा, मैं एक बात आपको और भी बता दूं, जैसे हम टेंस के एक्टिव पैसिव करते हैं, उसी तरह स्ट्रक्चर के भी एक्टिव और पैसिव होते हैं।
तो ये शुड की स्ट्रक्चर हम एक्टिव वॉइस में कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस। ओके, क्वेश्चन मार्क। क्या उन्हें फुटबॉल खेलनी चाहिए? शुड दे प्ले फुटबॉल? नेक्स्ट है हमारा क्या? फोर्थ, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसी में टेंस का फोर्थ रूल बनाना है। थर्ड रूल सारा लिख दो, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। तो कैसे बनेगी? शुड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या उसे कार नहीं चलानी चाहिए? तो क्या बनेगी? शुड ही नॉट ड्राइव कार। ये लीजिए। अब इसके बाद हमारा आएगा फिफ्थ रूल, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो कैसे बनेगा वो? हाँ, अगर आप WH के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या होते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब, क्या होते हैं, तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्टिव आई की जो फर्स्ट वीडियो प्रेजेंट टेंस की, आप वो देख लीजिए। फिफ्थ रूल आपको पता चल जाएगा। फिफ्थ, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। हमें पता है जब फिफ्थ रूल बनाते हैं तो हम WH लगाएंगे और उसके बाद थर्ड रूल सारा लिख देंगे। थर्ड रूल क्या है हमारा? शुड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। उसे दिल्ली क्यों जाना चाहिए? तो सबसे पहले WH, वाई शुड ही गो टू दिल्ली? टू हमने क्यों लगाया? जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं या आते हैं तब टू लगाते हैं। सिक्स है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव एडवर्ब। WH लगाइए और फोर्थ रूल सारा लिख दीजिए। शुड सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। गुरकीरत को कब नहीं पढ़ना चाहिए? तो क्या बनाएंगे? WH, when should गुरकीरत, पता नहीं स्पेलिंग ठीक है या गलत है, सामने ही बैठा है। ठीक है, जी बड़ा कर दो सर, ये लोग कर देते हैं। नॉट स्टडी, ये बच्चा स्टडी कम ही करता है इसलिए मैंने इसका नाम डाल ही दिया। वैसे पढ़ने तो ठीक है लेकिन थोड़ा स्लो है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। शुड की फर्स्ट स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में। देखिए अभी भी मैं आपको कहता हूं, अगर आप वाकई में सिस्टमैटिकली ढंग से सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अब आप भी बोर हो गए ना सुनते सुनते, सर क्या बार बार स्टेप बाय स्टेप, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आप वाकई में जब इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।